मैं मौलाना मोहतरम से बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और साथ ही डॉक्टर हारून ज़हरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और मौलाना का इस्तकबाल करें। अभी मौलाना अतीकुर रहमान इस्लाही साहब बहुत ढेर सारी बातें जनाब वासिफ ज़हरी साहब से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पे आ जाए। वासिफ ज़हरी साहब, अभी मौलाना अतीकुर रहमान साहब बहुत ही ढेर सारी बातें डॉक्टर साहब के बारे में कह रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि सूरज था जिंदगी की रमक छोड़ कर गया, सूरज था जिंदगी की रमक छोड़ कर गया, वो डूब भी गया तो शफक छोड़ कर गया। इस तरह से मौलाना मोहतरम का इस्तकबाल डॉक्टर हारून ज़हरी साहब और मोहम्मद वासिफ ज़हरी साहब के हाथों हो रहा है। मैं मौलाना मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा कि बगैर किसी तमहीद के निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज व जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज व जा पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। माइक पर जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इक़रा पब्लिक स्कूल के मैनेजर जनाब आरिफ इस्लाही साहब, दीगर मुंतज़िमीन, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तलबा और तालिबात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र, आज इक़रा पब्लिक स्कूल के सालाना प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत मसर्रत हुई। तलबा ने, तालिबात ने जो प्रोग्राम पेश किया बहुत अच्छे अंदाज से, पूरे एतमाद के साथ, उससे बहुत मुतासिर हुआ। ये इस बात की अलामत है कि यहाँ मुंतज़िमीन, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात सब लोग मिलकर इंतहाई मेहनत और जाफिशानी के साथ हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत में लगे हुए हैं और उनकी सलाहियतों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंतहाई सताइश के लायक है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और इदारे को मुसलसल तरक्कियों से नवाजे। जो बुनियादी थीम है वो है मूवमेंट फॉर ब्राइट फ्यूचर। एक तहरीक है, एक मिशन है जो रोशन मुस्तकबिल के रास्ते पर गामज़न है, बच्चों को ले जाना चाहती है और उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहती है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उसी वक्त रोशन होगा जब हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से उनको हमकिनार करने की कोशिश करेंगे। दीन और दुनिया, ये दोनों चीज़ें हमें सामने रखना है। कोई ऐसा रोशन मुस्तकबिल हमारे नज़दीक नहीं हो सकता जिसका ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया से हो। असल मुस्तकबिल तो आखिरत है, वहाँ की कामयाबी असल कामयाबी है। वहाँ जो कामयाब हो गया वो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। इसलिए यहाँ ख़वातीन भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, सरपरस्त हजरात भी हैं। इनको अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए कि बचपन से ही हमें अपने बच्चों के ईमान को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने घर में ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, रसूल की मोहब्बत पैदा हो, आखिरत की फ़िक्र पैदा हो, जन्नत का शौक़ पैदा हो और वो जहन्नम के अज़ाब से बचने की कोशिश करें। हमारी तरबियत का मरकज़ी नुक्ता यही होना चाहिए कि हमारे बच्चों के दिलों में जन्नत के हुसूल का जज्बा पैदा हो जाए और जहन्नम के अज़ाब का डर पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे रबिया इब्न काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अल्लाह के रसूल की खिदमत करते थे, सफ़र में भी, हज़र में भी, हर जगह खिदमत करते थे। तो एक दिन रात में तहज्जुद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे
और हज़रत रबिया ने उनके लिए इंतज़ाम किया पानी का, ताकि अपनी ज़रूरियात से फारिग हों, वज़ू करें। तो आप अपनी ज़रूरियात से जब फारिग हो गए तो आपने कहा कि रबिया तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अब आप सोचिए, इससे ज़्यादा बेहतरीन लम्हा किसी की ज़िंदगी में नहीं आ सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। हम अपने बारे में सोचें कि अगर कोई ऐसा मौका हमें मिले तो हम क्या कहेंगे, हमारी क्या तमन्ना होगी, हमारी क्या आरज़ू होगी। अल्लाह के रसूल के खादिम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना ये है कि जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए। दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी, दुनिया की कोई ख्वाहिश उसका इजहार नहीं किया, बस ये कहा कि यहाँ हम आपके साथ हैं, आपकी खिदमत का मौका मिल रहा है, हमारी ख्वाहिश तो सिर्फ ये है कि जन्नत में भी आपका साथ मिल जाए। अर्जू मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मेरी ख्वाहिश ये है कि जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिया कोई और बात मांगते, कोई और चीज़ कहते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ख्वाहिश तो यही है। आपने कहा ठीक, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद, कसरत सुजूद के ज़रिए तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। ये तमन्ना और ये आरज़ू हम अपने बच्चे के दिल में पैदा करते हैं। बचपन से ऐसा उनका शौक़ हो जाए कि उन्हें आखिरत की फ़िक्र हो, जन्नत की फ़िक्र हो। हम उनको सिर्फ उनकी दुनिया बनाने की फ़िक्र न करें, हम इस बात की फ़िक्र करें दुनिया में भी वो आराम से रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह के एक पसंदीदा बंदे की हैसियत से जाएं। तो इसके लिए हमें तरबियत पे तवज्जो देनी होगी। घर का माहौल भी अच्छा हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अच्छे स्कूलों का इंतखाब करें। तालीम के नाम पर ऐसे स्कूलों में न भेजें जहाँ उनका ईमान ही ख़राब हो जाए, जहाँ उनका अक़ीदा ही ख़राब हो जाए, जहाँ वो अपनी तहजीब से और अपनी रिवायात से ही नाआशना रहे। ऐसे स्कूलों में भेजें जहाँ तालीम के साथ तरबियत हो, जहाँ इस्लामी तालीमात का एहतमाम किया जाए, जहाँ उनका किरदार बनाने की कोशिश की जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सिलसिला है स्कूलों का, एक चैन है, यहाँ सब मुंतज़िमीन बैठे हुए हैं, अज़मत ग्रुप आप इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारान बैठे हुए। मैं करीब से इनके इदारों को जानता हूँ, वहाँ जाने का भी इत्तेफाक होता है। ये इस पहलू पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ तालीम नहीं बल्कि उसके साथ तरबियत, उसके साथ किरदार साजी, इस्लाम की हकीकतों से उनको आगाह करना, उनके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा करना, नमाज का उन्हें पाबंद बनाना, कुरान का शगफ पैदा करना, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो हमें ज़रूरत है कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इदारे हों और हम अपने बच्चों की तालीम के लिए ऐसे ही इदारों का इंतखाब करें ताकि हमारे बच्चों की दुनिया भी बने और उनकी आखिरत भी बने। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं अपने तलबा से, तालिबात से कहना चाहता हूँ कि अपने ख्वाबों को बुलंद करें, अच्छा मकसद अपने सामने रखें। अल्लाह ताला ने सबके अंदर सलाहियत रखी है, सबके अंदर खूबियाँ रखी है। अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल हो, अगर मेहनत हो, अगर मुसलसल जद्दोजहद हो तो आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं, बहुत से मकामात को सर कर सकते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कभी अपने मकसद को, हदफ को कभी भी महदूद न बनाएं, छोटा न बनाएं, बड़ा मकसद अपने सामने रखें और इस बात की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में लोगों के देने वाले बने, समाज को देने वाले बने। जिस मैदान में दिलचस्पी हो उस मैदान में आप जाएं, महारत हासिल करें। असल जो अहमियत होती है वो महारत की होती है। आपके अंदर कमाल पैदा हो, आपके अंदर इम्तियाजी शान पैदा हो, जिस मैदान में भी रहेंगे आप कामयाब होंगे। कसबे कमाल कुन कि अजीज़े जहां शही, कमाल पैदा करो, एक्सीलेंस पैदा करो तो लोगों के निगाहों में तुम महबूब हो जाओगे, हर दिल अजीज हो जाओगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन को, तलबा को, तालिबात को, और दुआ करता हूँ
कि ये इदारा मुसलसल तरक्की करे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। और माओ बहनों से, सरपरस्तों से गुजारिश करता हूँ, बच्चे एक अमानत हैं, इनके बारे में क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। इनकी अच्छी तरबियत करने की हम कोशिश करें। हम अपने बच्चों को हुस्न तरबियत से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहतरम। बस 2-4 मिनट आप लोग का और लूँगा। हमारे सारे ग्रुप मेम्बरान, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बिला ताख़ीर स्टेज पे आ जाए। अजमत ग्रुप के सारे मेम्बरान, सदर साहब समेत वासिफ भाई को लेके आओ जरा से। लोग कुछ भाई इधर है बेटा, इधर लेके आ जाओ। नहीं भाई पहनाएंगे आप लोग। हाँ जल्दी से हाँ हाँ हाँ, एक निकाल के दीजिए। ये जनाब ताहिर जमाल साहब जो ग्रुप के सदर हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर हारून ज़ाहिरी। उसके बाद आप इसके बाद निकालो आप दीजिए। दोनों लोग चलिए जल्दी से हो जाएगा। हसन मुनीब कासमी साहब, 7 इंग्लिश स्कूल। इसके बाद यहाँ खड़े हैं मुफ्ती अहमद नियाज कासमी साहब, हुदा पब्लिक स्कूल। उसके बाद अहमद रेहान फलाही साहब, अल अमीन नेशनल स्कूल। इसके बाद हैं जनाब डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब, अल फारूक पब्लिक स्कूल। इसके बाद हैं जनाब डॉक्टर फरहान फलाही साहब, इकरा पब्लिक स्कूल और नौला। इन सबको एजाज़ पेश कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और हमारे छोटे भाई डॉक्टर हारून ज़हरी, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ ज़हरी। ये जनाब मोहम्मद दानिश साहब, मोहसिन पब्लिक स्कूल जलालपुर। शुक्रिया आप सबका, थैंक्स। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। कुछ और पढ़ाना, लास्ट दुआ कुछ नहीं, वो तो है आखिर में आप अपना करते रहिए। वक्त बहुत हो गया है और गर्मी भी है। मैं चाहूँगा आपने यूँ कहिए कि वो हैं तो उस्ताद नहीं, लेकिन उस्ताद के दर्जे में मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब, उनसे पढ़ने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन मैं उस्ताद के दर्जे में मैं उन्हें समझता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद कलमात वो भी अगर कह दें, और बाकी जो बच्चे प्रोग्राम के हैं वो बच्चे हैं वो अपना करते रहेंगे। ये मौलाना के भी 5 मिनट की गुफ्तगू और आप लोग समाप्त करवा लें। हाँ हाँ मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 5 के बजाय 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और अब आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। जिनकी निस्बत से ये प्रोग्राम हो रहा है, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान साहब, उनकी ज़िंदगी की 2 खुसूसियात इस वक्त मुझे याद आई। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में वो आपके सामने रख दूं, और मैं बग़ैर किसी खौफ़े तरदीद के अर्ज़ करता हूं कि हमारे 98% लोगों में वो दोनों खुसूसियात नहीं हैं जिनकी ज़रूरत है। पहली खुसूसियत उनकी जो इस वक्त मैं बयान करना चाहता हूँ, उनकी बहुत सारी खुसूसियात मैं जानता हूँ, उनसे करीब रहा हूँ। वो ये है कि वो जेब में एक डायरी रखते थे, रोज़नामचा। किसको क्या देते थे, किससे क्या लेते थे, ये तो बहुत से लोग करते हैं। वो रोज़ाना मार्केट से क्या क्या कितना कितना ख़रीद कर लाते थे, वो भी अपनी डायरी में दर्ज करते थे, और कहाँ कहाँ से लाते थे। हारून ज़ाहरी साहब और आरिफ साहब जब मैं ताज़ियत के लिए गया बाद में, तो इन्होंने कहा सारा बोझ तो अब्बा ने अपने ऊपर उठा रखा था, हम लोगों को बिल्कुल फारिग कर रखा था। वो डायरी ना मिली होती तो हमारी समझ ही में नहीं आता कि घर कैसे चलाए। दूसरा वाकया, मैं उनके यहाँ क्लिनिक पर गया, पान खाता था तो इसलिए उन्होंने पान भी मंगवाया। पान की पीक में थूक दिया करता था, मगर खाता था। नीचे उनके क्लिनिक के सामने जो नाला है उसमें थूकने के लिए मैं गया, लेकिन आखिरी पायदान पर उतरने के बजाय उससे ऊपर वाले पे खड़ा होकर थूक दिया। डॉक्टर साहब को अंदाज़ा हुआ कि जहाँ से मैंने थूका है कुछ तो छींटे पड़े होंगे उस पर, जीने पर। मैं जब जाके बैठ गया तो धीरे से उठे, अंदर से पानी लिया और झाड़ू बाहर निकल गए। मैंने देखा कि वो उसे साफ कर रहे हैं, जबकि चंद छींटे पड़े थे। एक बार नहीं कहा मौलाना ज़रा आगे जाके थूक देना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद से जब तक पान खाया इस तरह कभी नहीं थूका। बहुत बहुत शुक्रिया।